हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BK to Z में। ये जो वीडियो है या आप यूपीएससी बीपीएससी या कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर में हम पिछला बार 40 क्वेश्चन तक किए थे। आज 41 से लेकर के 82 तक करेंगे। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा, एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आते जाएगा बीपीएससी का, तो उसके हिसाब से हम कंटेंट भी बढ़ाएंगे और इतना ऑथेंटिक छाट के करंट अफेयर लाएंगे जो आपको लगभग एग्ज़ाम में आने के चांसेस पूरा रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाला टाइम में जैसे जैसे नज़दीक आएगा एग्ज़ाम तो हम और कुछ कंटेंट बढ़िया वाला डालेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, और इस वीडियो को सुनने के बाद अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करिएगा, यही उम्मीद करते हैं हम आप। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। 40 तक कर दिए थे। 41 में क्वेश्चन है कि एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में अपना इंडिया में स्थापित होने जा रहा है। पूरा एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। उसके बाद 42 नंबर में है, पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो पूर्वी भारत का बात हो रहा है। भारत का पूर्वी में पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुल रहा है, मतलब दिव्यांग लोगों के लिए यूनिवर्सिटी खुल रहा है और अपने झारखंड और रांची में खुलने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। उसके बाद मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना। तो मांसाहारी पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का बात कर रहा है, पूरा दुनिया का बात कर रहा है। तो सबसे पहला शहर बना है पालीताना, भावनगर, गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया। अब देख लीजिए, राष्ट्रपति भवन का नाम अब बदल गया और उसका नाम अब हो गया गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है। तो भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण चंडीगढ़ में किया गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन भारत के आइजोल, मिजोरम में किया गया है, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, वहीं किया गया है। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय, मतलब जमीन के नीचे संग्रहालय, तो हुमायूं मकबरा नई दिल्ली जहाँ है वहीं किया गया है। भारत का पहला नॉर्थ वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो चंदावली, भद्रक, उड़ीसा में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक, मतलब विश्व का, पूरा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बन गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा विश्व का चांदी उत्पादक में अपने देश का कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बन गई है। और 50वां क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। तो IIT उपग्रह परिषद की स्थापित करने की मंजूरी उज्जैन में दी गई। उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है, यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, विदेश की खबरों की, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खबरों की। तो ध्यान से सुनते रहिए। भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश पेरू बन गया है। ठीक है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर, तो विश्व का सबसे धीमा शहर आज के टाइम में लंदन। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो ये कहाँ किया गया। तो अबू धाबी में। पूरा विश्व, मतलब कि बोल रहा है कि देश का पहला हिंदू मंदिर, तो देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अबू धाबी में किया गया है, जो UAE में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात। समलैंगिक लैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया थाईलैंड, मतलब समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया थाईलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्व सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है पराग्वे, और 99वां देश था स्पेन। 99वां था स्पेन और 100वां बन गया पराग्वे। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, मतलब गर्भपात अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बन गया है, और सबसे पहले GST भी फ्रांस में ही आया था। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस
का आयोजन किया गया है? तो जेट सूत रेस का आयोजन दुबई में किया गया है। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश? तो भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश मॉरिशस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश में किया गया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण रोमानिया में किया गया है। मनोरंजक कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश जर्मनी बन गया है। मतलब भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश जर्मनी बन गया है। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना? तो फ्रांस। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। 61 तक कर लिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोग 40 तक किए थे, आज 82 तक करेंगे और ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नज़दीक आएगा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। मलेरिया से होने वाली मौतों को ख़त्म करने के लिए घोषणा को जारी किया गया है। तो मलेरिया से जो मौत हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए जो घोषणा किया गया है, तो ये याओंडे घोषणा हुआ है। नेपाल ने किस शहर को देश के पर्यटक राजधानी घोषित किया है? तो नेपाल ने पोखरा को देश का पर्यटक राजधानी घोषित किया। काफ़ी सुंदर जगह भी है नेपाल में पोखरा, घूमने के लिए अच्छा दृश्य भी है, वहाँ जा सकते हैं। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया, जेद्दा सऊदी अरब में। ये भी कुछ खासी खबर है। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन है? मतलब नीमो तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति क्रिस ब्राउन है, याद रखिएगा। किस देश के द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल, मतलब एगो व्यक्ति और एगो फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम, ये चीन कर सकता है, एक व्यक्ति एक फाइल, तो चीन इसमें टिक लगाएंगे। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा 1000 दिन बिताने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में 1000 तक बिताने वाला ऐसा कोई आदमी था नहीं, लेकिन एक आदमी रूस का निकल के आ गया, उनका नाम है ओलेग कोनोनेको। ओलेग कोनोनेको 1000 तक अंतरिक्ष में रहे, याद रखिएगा। कोना में जाकर अगर बैठे हुए थे, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, 1000 दिन तक वहाँ रह लिए। तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला या चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाने किसने बनाया है? तो 30वीं बार, मतलब 1-2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से इतना बड़ी बात हो जाती है। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामी रीता शेरेपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर, बहुत बड़ी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दुनिया का, पूरा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दुबई में बनने जा रहा है, UAE। किस देश ने अपने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है? तो जिम्बाब्वे ने, जिम्बाब्वे और जिग ऐसे करके याद रख लीजिएगा, जिग नामक जिम्बाब्वे। अब कुछ विज्ञान के खबर को लेके चलते हैं और ज़्यादा नहीं रहेगा, बस 10-12 क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुनते जाइए, आपको याद तो हो ही जाना है। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम? तो विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम पूछ रहा है, तो अग्निबाण। अग्निबाण याद रख लेगा, 3D प्रिंटेड रॉकेट है अग्निबाण, ये विश्व का पहला है। किस वर्ष चंद्रयान 4 लॉन्च करने का घोषणा किया गया? तो चंद्रयान 3 तक तो लॉन्च हो चुका है, सफलतापूर्वक हम लोग लैंडिंग करवा दिए थे। अब चंद्रयान 4 का बात हो रहा है, ये 2028 तक होने का पूरा चांस है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जिम थेरेपी किसने लॉन्च किया? मतलब कैंसर हो जाता है तो उसमें कीमोथेरेपी किया जाता है उसको इलाज करने के लिए, तो जीन थेरेपी का उपयोग लॉन्च किया है IIT बम्बई ने। अभी कौन किया है इसमें? IIT बम्बई ने। उसके बाद भारत की पहली आर्टिफिशियल मतलब बनावटी इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी है? तो इंटेलिजेंस आधारित फिल्म बनावटी जो बनी है आर्टिफिशियल, वो होता है इरा, IRAH, इरा याद रखेंगे। किस शहर के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक IRIS को पेश किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो नासा के मैगलन मिशन का संबंध शुक्र ग्रह से है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? तो कौन करेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वही करता है। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्ता SI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? तो क्रॉगिसन कंपनी, अमेरिका ने। किस ग्रह पर नेक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो मंगल ग्रह पर।
और चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष कौन है? तो चांग ई 6 है, चांग ई 6, ये चीन का है। तो ये 80 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को पर्यावरण पारिस्थितिकी में कुछ क्वेश्चन देखना है, लेकिन थोड़ा टाइम का मेरे पास कमी है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन बता देते हैं 82 तक, और अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो फिर हम 83 से शुरू करें। तो पारिस्थितिकी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे वाला वीडियो जब लाएंगे 83 से तो उसमें करेंगे, ठीक है। तो पारिस्थितिकी में पहला जो पर्यावरण का क्वेश्चन है, किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक, तो कौन सा कंपनी है जो विश्व का पहला सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज ऑटो जो है, आप बजाज को काफ़ी अच्छा जानते हैं, तो बजाज ऑटो ने पहला सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा कर दिया है। मतलब बाइक आ जाएगा अब सीएनजी वाला, उससे कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा कम निकलेगा, तो अपना वातावरण थोड़ा ठीक हो जाएगा। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया? आइसलैंड। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आइसलैंड एक ऐसे पीसफुल अच्छा शहर है, और उन्होंने क्या किया है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा तो कितना शुद्ध और कितना अच्छा इन्वायरमेंट हो सकता है। तो मैमथ है, और ये देश लॉन्च करने वाला आइसलैंड है। तो इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। थोड़ा टाइम का दिक्कत है, लेकिन आप लोग यकीन मानिए कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में आप लगे हुए हैं, तो मेरे से जितना सफलता आपके लिए हो सकता है, आपकी सफलता के लिए जो हो सकता है, वो हम बिल्कुल करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर होगा तो स्मार्ट बोर्ड का प्लान चल रहा है, तो आप इसको इसलिए शेयर करिए ताकि 1000 लोग जब मेरे साथ जुड़ के रहेंगे तो थोड़ा सा और मोटिवेट होंगे और पढ़ाने का थोड़ा सा इच्छा और बढ़ेगा। वैसे भी नहीं भी लोग आएंगे तब भी हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि अब 186 लोग मेरे साथ में हैं तो हम नहीं पढ़ाएंगे, तब भी पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ और लोग हो जाएंगे तो थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट कर पाएंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए। और कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ऐसा नहीं कि मेरे से कुछ गलती नहीं हो सकता, तो हम उसको और सुधार करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।